हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैरिन इंश्योरेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मैरिन इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इंश्योरर टेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड इन अ मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट मैरिन लॉसेस। मैरिन इंश्योरेंस होती है, अगर आप किश्ती लेके या उसमें कार्गो लेके कहीं जा रहे हैं और आपका कोई नुकसान हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज़ इंश्योरर है, वो जितने की इंश्योरेंस होती है उतने पैसे उसको दे देता है। किसको? इंश्योर्ड पर्सन को या इंश्योर्ड कंपनी को। ठीक है। मैरिन रिस्क आर peril ऑफ सी, मैरिन रिस्क आर perils ऑफ सी, दैट इज स्ट्रॉम आ सकते हैं, दो किश्तियों का आपस में कॉल्यूशन हो सकता है, या कैप्चर हो सकता है कि मतलब लुटेरों ने कैप्चर कर ली या सीज कर ली, या सिंकिंग ऑफ शिप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी नुकसान होता है उसके हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मतलब जो इंश्योरर है वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैरिन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ठीक है। इंश्योर्ड जो पर्सन है वो कार्गो ओनर भी हो सकता है, शिप ओनर भी हो सकता है, या फ्रेट रिसीवर भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है। तो इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है या कंपनी है वो एक प्रीमियम पे करेगी। ठीक है। वो एक पैसे पे करेगी इन एक्सचेंज ऑफ विच in exchange for an undertaking from the insurer to indemnify the insured against the loss or damage caused by the sea perils। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इंश्योरर को पैसे देगा, जिसको प्रीमियम कहा जाता है, और जो भी रिस्क है ट्रैवलिंग के या कार्गो के या किसी भी चीज़ के एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के थ्रू सी रूट्स, उसका जो भी जो डैमेजेस कॉज्ड बाय सी पैरल्स इसको कहते हैं, उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरर जो है उसे इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बदले उसको पैसे मिलेंगे, जिसको कि प्रीमियम कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसीज। फर्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है। ये एक नंबर का भी आ सकता है आपको। दिस फॉर्म ऑफ मैरिन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स। तो कार्गो इंश्योरेंस में क्या क्या आ जाता है? जो कार्गो के अंदर सारा सामान पड़ा है या गुड्स जो भी शिप के अंदर पड़े, और जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है क्रू की और पैसेंजर्स की, वो सारी उनकी भी इंश्योरेंस होती है, उसको कार्गो इंश्योरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हल इंश्योरेंस। ठीक है। इन दिस इंश्योरेंस द होल शिप इज इंश्योर्ड। इसमें पूरी की पूरी शिप की इंश्योरेंस होती है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स लाइक फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल्स, इंजन एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरली द ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स हल इंश्योरेंस। तो जो ओनर होते हैं वो पूरी की पूरी किश्ती या जहाज़ का, जो समुद्री जहाज़ है, उसका इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। फ्रेट जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, इसका कहीं नुकसान ना हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस होती है। इन मैनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। तो बेसिकली ओनर जो है इस टाइप का जो है इंश्योरेंस लेता है, ताकि जो उसका सामान है वो हार्बर तक पहुंच जाए और उसे नुकसान ना हो। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस। सबसे पहले इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो हर एक टाइप के इंश्योरेंस में होना चाहिए। ये नहीं ना होना चाहिए कि खुद ही किश्ती डुबा दे और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को कहे कि पैसे दो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह किश्ती लेके जा रहे हैं, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है आपको उसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा सामान लेके जा रहे हैं, उसी हिसाब से इंश्योरेंस होगी। अगर आप ऐसा कोई सामान लेके जा रहे हैं जो पहले से मतलब एक्सप्लोजन की चपेट में आ सकता है, या फिर ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स लेके जा रहे हैं, तो फिर रिस्क ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से प्रीमियम सेट किया जाएगा। तो ये अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लगे और आप उनको पता लगे कि आपने उनके साथ धोखा किया और वो आपको इंश्योरेंस के पैसे ना दें। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जितने का नुकसान होगा, जितने की आपने इंश्योरेंस ली हुई है, वो आपको उसी सिचुएशन में दोबारा खड़ा कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की इंश्योरेंस ली है और आपका नुकसान 1 करोड़ का हुआ है, तो जितने का नुकसान हुआ है उतने का उतना पैसा आपको भरा जाएगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ तो आपको 1 करोड़ ही मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी तो 1 करोड़ की करवाई है। नंबर 3, अगर आपने 1 करोड़ की इंश्योरेंस कराई है मगर आपको नुकसान 10 लाख का हुआ है, तो आपको 10 लाख ही दे जाएंगे। मतलब इंडेमनिटी का मतलब है जिस सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में आपको ला दिया जाएगा, उसके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज डन ड्यू टू सी पैरल। ठीक है। आपको कंपनसेशन सिर्फ तभी दी जाएगी जब नुकसान सी पैरल की वजह से हुआ है।
किसी और वजह से नुकसान हुआ है उसके पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इस पे अप्लाई होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद और समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हेल्थ इंश्योरेंस। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।